नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस 3 सालों में दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के दोस्तों उसके टॉपिक वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से दोस्तों रेलवे ग्रुप डी पिछला जो एग्जाम हुआ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी हो चाहे आरआरबी एलपी का एग्जाम हो चाहे दोस्तों आरआरबी जेई का एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों में पाचन तंत्र से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन दोस्तों, उन सारे प्रश्नों की स्टडी हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसी तरह के वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है दोस्तों ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ये हमारे शरीर में दोस्तों प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है दोस्तों ये आपका किस में मदद करता है, तो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अब रही बात दोस्तों, अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कौन करता है, तो दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है। और उसी तरह दोस्तों वसा का पाचन करने के लिए हमारे शरीर में लाइपेज एंजाइम होता है। तो ये सारे भी पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका एमाइलेज नामक एंजाइम करता है और वसा का पाचन आपका लाइपेज नामक एंजाइम करता है। तो दूसरे प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन है थायराइड, यकृत, प्लीहा और अग्नाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। मानव शरीर में दोस्तों सबसे बड़ा जो आकार होता है ये यकृत होता है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपका यकृत होता है। दोस्तों इसका वजन की बात करें तो इसका वजन दोस्तों आपका 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, ये दोबारा पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या सूंघने की संबंधी प्रतिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। स्वादिष्ट भोजन को देखकर जो मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों, ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। दोस्तों स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित होते हैं। तो अगले प्रश्न के चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा मानव में पीत का स्राव कहाँ से होता है। आपको बताना है कि मानव में जो पीत का स्राव होता है कहाँ से होता है। ऑप्शन है अग्नाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, यकृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यकृत। मानव शरीर में जो पीत का स्राव होता है दोस्तों ये यकृत में होता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए मानव शरीर में पीत का जमाव कहाँ होता है, मतलब जमा कहाँ होता है ये, तो दोस्तों ये आपका पित्ताशय में जाके जमा होता है। मानव शरीर में पीत का स्राव आपका यकृत से होता है और जाके जमा आपका पित्ताशय में होता है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बाइल का स्राव होता है आमाशय से, जिगर से, बड़ी आंत से या पित्ताशय से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जिगर से। दोस्तों बाइल का मतलब होता है दोस्तों पीत रस। तो पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, अभी हमने बताया कि लीवर से होता है, यकृत से, जिसको जिगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से। तो पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो जिगर से होता है। अगले प्रश्न के चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। ऑप्शन है दोस्तों लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, खरगोश। दोस्तों शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक लंबी आंत होती है। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों लोमड़ी, कुत्ता और बाघ ये तीनों आपके मांसाहारी जानवर हैं और खरगोश जो है सो आपका शाकाहारी जानवर है। तो इस तरह से दोस्तों जो मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं में जो लंबी आंत होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खरगोश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। आपको बताना है दोस्तों जब दांतों में सड़न जब शुरू हो जाता है तो मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है जिसकी वजह से दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। ऑप्शन है 5.7, 5.5, 5.6 या 5.4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, 5.5। दोस्तों अगर आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये दांतों में सड़न शुरू हो जाता है।
अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संवेदिक अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक या रसवेदी अभिग्राहक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद कलिकाओं में दोस्तों स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आपका दोस्तों रसवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उसी प्रश्न को रिपीट किया गया दोस्तों, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक। अगले प्रश्न के चलते हैं, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि ऑक्सीकरण के समय में अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन सा उत्पन्न करता है? ग्लूकोज, वसा, क्षार या प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वसा। दोस्तों ऑक्सीकरण के समय में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये दोस्तों आपका वसा के द्वारा उत्पन्न करता है। दोस्तों 1 ग्राम वसा दोस्तों आपका 9.3 किलो कैलोरी के बराबर दोस्तों ऊर्जा मुक्त करता है। अगर बात करें दोस्तों इसी तरह के ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को दोस्तों आपका इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है दोस्तों ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट का आपका तुरंत ऊर्जा देने के लिए उपयोग में किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। और वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दोस्तों आपका 4.3 किलो कैलोरी के बराबर आपका ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है कौन सा? ऑप्शन बी, वसा। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्रासनली में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन दोस्तों आपका छोटी आंत में होता है। अगले प्रश्न के चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है। ऑप्शन है दोस्तों, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। दोस्तों फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए स्रावित कीटों के शरीर के बाहर काम करने में सक्षम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है क्वासिओरकर, रिकेटस, बेरीबेरी या स्कर्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, क्वासिओरकर। दोस्तों क्वासिओरकर रोग आपका दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन बी जो रिकेटस है, ये रिकेटस आपका विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ऑप्शन ए, क्वासिओरकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन डी और विटामिन बी 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में आपका विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन सी का जो मेन अच्छा स्रोत है दोस्तों, ये आंवला है। आंवला में आपका विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेटस, बेरी स्कर्वी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रिकेटस। दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस भी दोस्तों आपको विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, केला जो है सो विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केला में विटामिन ए, लोहा, फॉस्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों केला जो सबसे अच्छा स्रोत है, ये विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें दोस्तों आपका विटामिन बी 6 जो दोस्तों आपका 33% पाया जाता है। तो केला में आपका जो विटामिन बी 6 जो कितना मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें 33% विटामिन बी 6 पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, केला में सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? विटामिन बी का। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है।
आपको सिंपल सा बताना है दोस्तों कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों विटामिन के, ऑप्शन सी। विटामिन के दोस्तों जो आपका खून को बहने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड को जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों के, रक्त स्कंदन मतलब रक्त को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के रक्त को जम। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। दोस्तों इससे कुछ प्रश्न और बच गए हैं जो दोस्तों आपको पाचन तंत्र के अगले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में आपको इन पाचन तंत्र से सारे प्रश्न को उस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह के सीरीज आपको पसंद है, टॉपिक वाइज स्टडी, प्रीवियस ईयर की स्टडी करने के लिए आपको पसंद है, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं ताकि मैं आपको इसी तरह के और भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।